हरिओम। आज हम सुनेंगे 3.38 पतंजल योग सूत्र। यह है बंधन कारण शैथिल्यात् प्रचार संवेदनाच चित्तस्य परशरीरावेशः। तो बंध यानी बंधन का, कारण शैथिल्यात यानी अगर शिथिल करते आया तो, प्रचार यानी संचार, संवेदनात यानी अगर समझ सके तो, च यानी एंड, चित्तस्य यानी चित्त का, पर यानी दूसरे, शरीर आवेश यानी प्रवेश। तो योगी को उसके खुद के शरीर के जो है उसका बंधन का कारण अगर शिथिल करते आया तो वो शरीर के प्राण शक्ति का अगर वो संचार जो है वो समझ पाया तो उसके चित्त का दूसरे के शरीर में प्रवेश हो सकता है। तो आगाशे सर ने बताते हुए मीनिंग बोला है कि जिस कारण का चित्त शरीर से जुड़ा हुआ है उस कारणों को शिथिलीकरण और चित्त का व्यापार का अगर हमको ज्ञान है तो परकाया प्रवेश करते आता है। वही बात है, परकाया प्रवेश का बहुत सारा एग्जाम्पल्स आध्यात्मिक इतिहास में मालूम पड़ता है। आदि शंकराचार्य थे, उन्होंने वाद विवाद जब किया, मंडन मिश्र का पराभव कर दिया, तो उनकी पत्नी सभा में आई और शंकराचार्य जी को बताया कि पत्नी और पुरुष की अर्धांगिनी मानते हैं, तो जब तक तुम मेरा पराभव नहीं करते तब तक तुम्हारा विजय हमको मान्य नहीं है। फिर उस स्त्री ने शंकराचार्य को स्त्री पुरुष के संबंध के विषय में प्रश्न पूछे। तो शंकराचार्य तो ब्रह्मचारी थे, तो उनको इन प्रश्नों का उत्तर पता नहीं था, तो वो उत्तर ढूंढने के लिए शंकराचार्य ने स्त्री के पास थोड़ा समय मांग के लिया। तो कुछ दिनों में शंकराचार्य ने खुद के शरीर की केयर लेने को अपने शिष्यों को बोला कि मेरे शरीर की आप लोग केयर लेना, और फिर उन्होंने योग साधने से शरीर का त्याग कर दिया और उसी समय एक राजा का मृत्यु हुआ था। तो शंकराचार्य ने उस राजा के शरीर में प्रवेश किया और इच्छित भोग और ज्ञान सब संपादन किया और कालांतर से स्व शरीर में वापस प्रवेश किया और उस लेडी के जो कूट प्रश्न थे उसके सारों के उत्तर दे दिए। तो परश काया प्रवेश करने के लिए इस सूत्र के हिसाब से दो चीज़ें चाहिए। एक यानी स्व शरीर का चित्त के साथ जो संबंध है, जिस कारण से है उस कारणों का शिथिलीकरण, और चित्त का शरीर का जो संबंध है वो अस्मिता की वजह से। अस्मिता यानी क्या कि मैं शरीर हूँ, यह भाव, ऐसा भाव निर्माण हुआ। परंतु योग साधना से हमको क्या समझ में आता है कि शरीर यह एक केवल साधन है, वह एक यंत्र है, इसका बोध होता है। जैसे विद्युत प्रवाह के प्रकाशमय प्रकटीकरण के लिए इलेक्ट्रिक बल्ब की आवश्यकता होती है। करंट जो है वो मालूम है अपने को, पर बल्ब रहेगा तो हमको दिखता है, तो वो बल्ब क्या है, साधन है, वो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होता है उसका। तो उसी तरह से चित्त के व्यापार के लिए शरीर की आवश्यकता होती है, और अहंकार नाश जिसका हो जाता है तो उस साधक का शरीर का बंधन सर्वसामान्य लोगों की तरह नहीं होता है। तो मैं यानी शरीर, यह भावना, और मैं यानी मेरा शरीर, यह भावना नष्ट हो जाती है तो स्व शरीर खुद की तरह से हम त्याग सकते हैं। और दूसरा मतलब चित्त की गतिविधियों का पूर्ण ज्ञान, चित्त व्यापार कैसे चलता है, चित्त का शरीर में संचार कैसे होता है, इसका ज्ञान परकाया प्रवेश करके दूसरे शरीर के योगी में
चित्त में हम संचार कर सकते हैं, ऐसे उन्होंने बताया। फिर कोपर्डेकर जी ने बताया है कि चित्त के बंधन के कारण ढीले पड़ जाते हैं, तो चित्त की जो मूवमेंट्स रहती है और उसकी जो ज्ञान तंतु है, उसके संबंध से ज्ञान ने योगी दूसरों के काया में प्रवेश कर सकता है। तो एक शरीर में कार्य करते हुए योगी दूसरे मृत शरीर में उसके अंदर जा कर के उसको उठा भी सकता है, उसको चला भी सकता है। तो योगी दूसरे कोई सजीव इंसान में जा कर के मन और इंद्रियों को अपने उसका जो है वो सब अपने कंट्रोल में ले सकता है और कुछ काल उस शरीर के द्वारा कार्य भी कर सकता है। तो जिसको पुरुष और प्रकृति इनके बीच का भेद समझता है, वही योगी ये कार्य कर सकता है। और योगी ने दूसरे के शरीर के अंदर जाना है तो उसको शरीर के ऊपर संयम करने आना चाहिए, क्योंकि योगी के मत के अनुसार खाली उसका आत्मा ही नहीं तो उसका मन भी सर्वव्यापी है, और ये सर्वव्यापी मन एक अंश होता है, परंतु वो ये शरीर का ज्ञान तंतु के द्वारा ही कार्य कर सकता है। अगर ये ज्ञान तंतु शक्ति प्रवाह से योगी ने मतलब खुद की अगर मतलब अपना एस्केप कर लिया, तो योगी इतर शरीर के द्वारा ये कार्य भी कर सकता है, ऐसा उन्होंने बताया। और स्वामी आनंद ऋषि जी ने बताया है कि जैन और बौद्ध साधना में भी यह चर्चा दिखती है। तो हिंदू, जैन और बौद्ध ये तीनों धर्म तत्वज्ञान में कर्म सिद्धांत, पुनर्जन्म, देव देवता, सिद्धि, ये सब चीज़ें मानी हुई है। तो जब परम अवस्था में पहुंच जाता है योगी, उसको कोई एक विशिष्ट कारण होने के सिवाय दूसरे के शरीर में प्रवेश नहीं कर सकता, और यह दूसरा देह जनरली योगी के शिष्य का ही होता है। कोई भी क्वचित प्रसंग में खाली मृत्यु हुआ तुरंत हुआ है और लेकिन निरोगी हुआ है, उसका देह यूज़ करते हैं, वरना खुद के शिष्य में ही वो करते हैं। अभी इन्होंने वापस आदि शंकराचार्य का भी वही एग्जाम्पल दिया है, और फिर स्वामी राम जी का भी एग्जाम्पल दिया है। उन्होंने हिमालय में सिद्ध पुरुषों के साथ बिताए हुए दिन, उसके 2 एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। दूसरे के सजीव शरीर में प्रवेश करते समय दूसरे के जीव की परमिशन भी होनी चाहिए। हाँ, ऐसा भी उन्होंने बताया है। तो परमिशन होगा तो उसके देह में संचार करने के लिए इजी होता है। और इस सिद्धि के प्राप्ति के लिए 2 चीज़ें आवश्यक होती है। योगी पंचक्लेशों से मुक्त होना चाहिए, और दूसरी चीज़ यानी खुद के शरीर से बाहर आने के लिए और दूसरे शरीर के अंदर प्रवेश करने के लिए प्राण शक्ति का कैसा यूज़ करना है वो उसको आना चाहिए, उसका तंत्र समझना चाहिए। प्राण शरीर में अनाहत चक्र यानी हार्ट के पास अंतःकरण का स्थान है, और वहीं पे प्राणवाहक नाड़ियों के सहायता से वो दूसरे के काया में प्रवेश कर सकते हैं। हैदराबाद के ब्रह्मश्री सुभाष पत्री जी, उनके मत से स्वादिष्ठान चक्र से परकाया प्रवेश कर सकते हैं, और उन्होंने ऐसा परकाया प्रवेश किया हुआ है। फिर यह सिद्धि यूज़ करके शरीर में प्रवेश करने से पहले पंचमहाभूत का यूज़ करके योगी दूसरी काया निर्माण भी कर सकता है। एट अ टाइम 2 शरीर, उसे निर्माण काया बोलते हैं। हाँ, तो शिरडी के साईं बाबा का भी उन्होंने ये बताया है कि शिरडी के साईं बाबा एक ही समय 2 गांव में दिखते थे।
फिर परमहंस योगानंद के आत्मचरित्र में भी ऐसे ही बताया। उनके गुरु युक्तेश्वर गिरी एक ही समय दो जगह प्रकट होते थे। तो निर्माण किया हुआ वो जो शरीर है, और योगानंद को भी ये अनुभव आया। तो उस प्रसंग का आंखों देखा वर्णन योगानंद जी ने उनके आत्मचरित्र में किया हुआ है। फिर नैनीताल के स्वामी कपिल अद्वैत और पायलट बाबा, उनके पास भी ये निर्माण काया की सिद्धि है, और इस सिद्धि के प्रयोग उन्होंने किए हुए हैं। फिर कुछ जनों को पर शरीर प्रवेश ये कल्पना अघोरी यानी असंस्कृत लगती है, परंतु बाहर दिखने वाला अन्नमय कोश ये जीवन का तात्पुरता यानी टेम्पररी वाहन है। इसकी समझ उनको आती है और उसके लिए ऐसा कुछ है नहीं, ऐसा वो बोलते हैं। तो एक रिलेटिव के घर में वो टेम्पररी रहने जाते हैं, मतलब जैसे दूसरे किसी की गाड़ी हम टेम्पररी यूज़ करते हैं, उसकी तरह ये उन्होंने एग्जाम्पल बताया। और कुछ समय किसी के अंग में पिशाच का संचार हो गया, ऐसा भी हम सुनते हैं। तो वो प्रकार परकाया प्रवेश की सिद्धि ये दोनों अलग है, ऐसा उन्होंने बताया। पिशाच अंग में आता है तो वो जो मूल उसका ओनर रहता है बॉडी का, उसके परमिशन के सिवाय घुसता है, उसकी परमिशन नहीं होती है। पिशाच को कोई हम अपने आप में आने को परमिशन नहीं देते, तो वो बिना परमिशन आ जाता है और वो खुद की वासना पूर्ति के लिए आता है। तो परकाया प्रवेश और पिशाच संचार ये दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं, वो भी उन्होंने बताया। भगवान बुद्ध अपने शिष्यों को स्मशान के पास बैठने के लिए बोलते थे, और सूफी संत भी ऐसा ही प्रयोग करते थे। ध्यानावस्था में साधक खुद के शरीर से बाहर जाकर कोई मूर्त देह में प्रवेश कर सकते हैं, और ऐसे प्रकार से शरीर के मतलब बाहर जाने से ये शरीर ये एक जीव का आवरण है, ये साधक को स्वानुभव से समझता था, वो जो मतलब स्मशान के पास बैठ के। तो ओशो के मत से शक्तिपात दीक्षा में भी ऐसा ही प्रकार है, और इस समय गुरु शिष्य में टेम्पररी चला जाता है जो शक्तिपात से दीक्षा देते हैं। श्री रामकृष्ण चिंतामणि ये गोंदवलेकर महाराज के निकट के शिष्य थे। तो दिसंबर 1913 में महाराज ने एक्सपायर हो गए, मतलब तो 12 वर्ष तात्या साहेब गोंदावले महाराज के मठ में रहते थे, और जून 1926 के आसपास वो मुंबई में रहने आए। तो उस टाइम पे तात्या साहेब शरीर में उन्होंने प्रवेश करना शुरू कर दिया था गोंदवलेकर महाराज। तो जुने नए सारे शिष्य मार्गदर्शन करने के लिए महाराज तात्या साहेब का देह यूज़ करते थे, और ये घटना मलाड के मठ में नित्य नियम से मार्च 67 तक होती थी, मतलब तात्या साहेब के निधन तक, ऐसा उन्होंने बताया। तो गोंदवलेकर महाराज परकाया प्रवेश को आवेश बोलते थे। आवेश यानी टेम्पररी प्रवेश, और उसका यह सुस्पष्ट पुरावा है। जय कृष्णमूर्ति उनके शरीर में तिबेटीय गुरु मैत्रेय प्रवेश करते थे, ऐसे थियोसॉफिस्ट मानते हैं। और 1986 में देह छोड़ने से पहले जय कृष्णमूर्ति ने यह घटना सूचित करने वाला विधान बताया हुआ है।